हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कौनिका और वेलकम करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं प्लैनेट्स और हमारे रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप हमारे कौन से प्लैनेट से कनेक्ट करता है और अगर वो प्लैनेट हमें गलत इफेक्ट दे रहा है तो हम कैसे उसको ठीक कर सकें। मैं पूरे प्लैनेट्स के ऊपर जिक्र ना करके जो सबसे नेग्लेक्टेड प्लैनेट्स होते हैं या नेग्लेक्टेड रिश्ते होते हैं जिस पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ये बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक, जिससे आपको और कोई रेमेडीज़ करे ना करें, अगर आपने ये भी कर ली तो इससे ही आपको उस ग्रह के जो फल होते हैं अच्छे वो मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सन। तो सन गवर्न करता है हमारे यश, हमारा नाम, राजाओं जैसी ज़िंदगी, हमारी जो भी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, जो भी नेम फेम, इन सबको गवर्न करता है। और वहीं जो सन है वो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे फादर से। ठीक है। सो अगर आपके फादर के साथ आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो ऑब्वियसली आपका जो सन प्लैनेट है वो अच्छा नहीं होगा। सो आपको क्या करना है, अपने रिश्ते पे काम करना है अपने फादर के साथ। अगर आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ कम्युनिकेशन गैप हैं, उस पर काम कीजिए और फिर देखिए आपका सूर्य आपके लिए कैसे कैसे मैजिकल रिजल्ट्स लेके आता है। फिर हम बात करते हैं मून। सो मून हमें क्रिएटिव पावर देता है, हमें लोकप्रिय बनाता है, हमें प्रॉपर्टी का सुख देता है, हमें हमारा मेंटल जो लेवल होता है उसको बैलेंस करके रखता है, पारिवारिक सुख शांति का प्रतीक होता है। और मून का जो कनेक्शन होता है वो हमारी होता है मदर से। सो अपनी मॉम को हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनकी इच्छाएं पूरी कीजिए। और सबसे बढ़िया रेमेडी बनाऊं तो उन्हें हर महीने कुछ ना कुछ अच्छा सा गिफ्ट ला के दीजिए, जिससे आपको अपनी मदर की ब्लेसिंग्स मिल सके। पर ऐसा नहीं है कि गिफ्ट ला दिया और उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। रिस्पेक्ट प्लस गिफ्ट, ये दोनों एक साथ चलेंगे। उसके बाद हम करेंगे बात मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह जो डिनोट करता है वो हमारे करेज को डिनोट करता है। हमारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर कितनी पैशन है किसी चीज़ को करने के लिए। और हमारी प्रॉपर्टी सुख, हमारे कर्जों को डिनोट करता है। अगर किसी का मंगल ग्रह अच्छा नहीं होता उसकी राशि में तो आपको कभी भी प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिल पाएगा और आप हमेशा कर्जों में डूबे रहेंगे। तो आपको क्या चाहिए कि आप जो अपने छोटे भाई बहन हैं उनके साथ अच्छे रिश्ते बना के रखें। अपने छोटे भाई बहनों को अपना टाइम दीजिए, उन्हें अच्छी गाइडेंस दीजिए और उनके साथ हमेशा प्यार मोहब्बत वाले रिश्ते बना के रखना बहुत ज़रूरी होता है। और चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं, एक और बहुत ही अच्छा उपाय, कि अगर आपको मंगल ग्रह का सुख लेना है तो जो भी आपकी पैतृक संपत्ति होती हैं आप उसे सेल आउट ना करें, नहीं तो आपका जो मंगल है वो खराब हो सकता है। और अगर मंगल खराब हो गया तो आपको कोर्ट केसेस में अननेसेसरी खींच देगा और आपको जो प्रॉपर्टी है उसके सुख भी नहीं लेने देगा। उसके बाद करते हैं बुध ग्रह से। बुध ग्रह हमारी विटी नेचर को गवर्न करता है, हमारी कम्युनिकेशंस को डिनोट करता है, हमारी बहुत ही शार्प मेमोरी को डिनोट करता है। और बुध ग्रह का जो भी संबंध होता है वो संबंध होता है हमारे नैनियाल से, यानी कि हमारे मामाओं के पक्ष से, नानी से, नाना नानी, मासा मासी, इन सब से हमारा कनेक्शन होता है मरकरी के केस में। सो हमें क्या चाहिए कि हम अपने मामा मामियों से अच्छे रिलेशन बना के रखें, अपनी मौसी जी से अपने रिलेशन अच्छे बनाएं, हम अपने नाना नानी के रिस्पेक्ट करें, उनके घर जाएं, उनसे अच्छे रिलेशंस रहें। तो इससे हमें जो हमारा मरकरी होता है वो स्ट्रांग होता है। उसके बाद होता है हमारा जुपिटर गवर्न करता है ज्ञान हमारे ऊपर। अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। ठीक है, एक अलग दिव्य शक्ति का आपके ऊपर हाथ है। आप हमेशा ध्यान रखें, जिसका जुपिटर स्ट्रांग होगा उसके ऊपर ये प्रभाव रहता ही रहता है। उनके पास बहुत ही वाइस नेचर के होते हैं, वो उन्हें वाइस डिसीजन लेना अच्छा लगता है, ज्ञान के भरपूर होते हैं, एडवाइस करना बहुत अच्छा लगता है। और जो जुपिटर है वो डिनोट करता है हमारे बड़े बूढ़ों को, हमारे जो गुरु लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा अच्छा ज्ञान होता है, अच्छे गुरु जिनको अच्छा ज्ञान है, जो रियली पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, इस तरह से।
तो जो विद्वान होते हैं, विद्वान पंडित हो गए, विद्वान गुरु हो गए, उन लोगों की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें आदर सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सामने कुछ और बोल रहे हैं और पीठ पीछे जब चले जाते हैं वो पर्सन, तो हम तू तड़ाक करके उनका नाम लेके उनसे उनके बारे में बात कर रहे हैं, कुछ भी गलत बोल रहे हैं, गलत अपने माइंडसेट, जो हमारा माइंडसेट है वो कुछ और बोल रहा है और सामने कुछ और बोल रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह डिनोट करता है, शुक्र ग्रह किसी का अच्छा है तो उसे हर प्रकार की लग्जरीज मिलती हैं, हर तरह का सुख मिलता है। अगर आपका शुक्र ग्रह अच्छा है तो आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी बहुत अच्छी बनेगी, और आपकी जो लेडीज़ फ्रेंड्स हैं आपको उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेडीज़ से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है अगर आपका शुक्र अच्छा होता है। अगर शुक्र खराब हो जाए तो आपको हर तरीके से आपकी मानहानि होती है, आपको लग्जरी सुख नहीं मिलता। सुख वो होता है कि आपने जो पानी का ग्लास से लेके आपका एक अच्छे से बेड पे सोना। तो अगर आपका शुक्र खराब होगा तो आपको इस तरह के स्ट्रगल्स आएंगे, आपको सुख सुख प्राप्ति नहीं होगी। आपको क्या चाहिए कि आप अपनी वाइफ की, अपनी बहन की, हर हर लेडी, अगर वो आपके कंपनी में जॉब कर रही है, आपकी मेड है, आपके कोई भी लेडी, लेडी मतलब कोई भी लेडी, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सिर्फ बोलने के लिए रिस्पेक्ट नहीं कर रही, आपको करनी है, दिल से करनी है। कि सामने कुछ और हैं और पीछे कुछ और बोल रहे हैं, या कुछ गलत भावनाएं बोल रहे हैं, उनके उनके बारे में गलत एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप शुक्र के नाशुक्र हो जाएंगे फिर। ओके, तो शुक्र के प्लैनेट के ऊपर आपको ध्यान देना है। हम इसके ऊपर एक बाद में आएंगे, जो नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है सबसे बड़ा। उसके बाद होता है शनि। शनि ग्रह डायरेक्टली जो होता है वो हमारे जीविका से कनेक्टेड होता है, हमारी जॉब, हमारे बिजनेस, हमारे प्रोफेशन से गवर्न करता है, और ये हमें मजबूती देता है, स्ट्रांग बनाता है हम लोगों को। ठीक है, तो अगर शनि किसी का खराब है तो आपको अपनी आजीविका लेने में, पाने में बहुत दिक्कत होती है। तो शनि के केस में अगर आप अपने नीचे वाले लोगों के साथ रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, अपने वर्कर्स के साथ, अपने स्टाफ मेंबर्स के साथ, जो आपसे पावरफुल नहीं है उन लोगों के साथ, तो आपको शनि की ब्लेसिंग्स मिलती है। ओके, आप उनसे रिस्पेक्ट से बात कीजिए, आप उन्हें स्नेह दीजिए, आप उनसे ऐसे बात कीजिए कि आप एक परिवार के मेंबर्स के साथ बात करें, उनकी बातें सुनिए, आप उनके साथ गाली गलौज नहीं कर सकते हो, तो तभी आपको जो शनि है उनकी कृपा मिलेगी। उसके बाद राहु। राहु जो ग्रह है वो हमें राजनीतिक सफलता देता है, फैमिली फिल्मी दुनिया में सफलता देना, अचानक से लाभ देना, अचानक से नेम फेम दे देना, रातों रात किस्मत चमक जाना, ये राहु का काम होता है। राहु को अगर आपको चाहिए, क्योंकि राहु का जो टेंडेंसी होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन्स क्रिएट करता है आपकी लाइफ में, आपको भटकाव देता है, आपका माइंड स्थिर नहीं रहता, आपका माइंड जो है भटकता रहता है। तो जो राहु है, अगर आपको राहु ग्रह की कृपा लेनी है, तो आप हमेशा अपनी लाइफ में एक अच्छा गुरु रखिए, गुरु को फॉलो कीजिए। अच्छा गुरु होना चाहिए, प्रोवाइडेड प्लीज़ वो गुरु अच्छा गाइडेंस देता हो। ओके, जिससे आप इंस्पायर होते हो अपनी लाइफ में, उस गुरु की कृपा, उनके शरण में रहिए, अपनी गाइडेंस लीजिए उनके साथ, गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए, तो देखिए कि आपकी जो मंजिलें हैं बहुत ही आसान हो जाएगी। फिर आता है हमारा केतु। ये केतु हमारे वैराग्य, ईश्वर कृपा, अष्ट सिद्धि, और कुछ रहस्यमय शक्ति, खोज, किस तरह की खोज करना, डीप स्टडीज, इस तरह को डिनोट करता है। अगर आपका केतु खराब होता है ना, तो आपको ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो डॉक्टर्स को भी नहीं समझ आती हैं। अगर डॉक्टर्स को समझ नहीं आएंगी, आप सारे रिपोर्ट्स करवा लोगे, सीटी स्कैन से एमआरआई से लेके जो भी हाईएस्ट टू हाईएस्ट रिपोर्ट हो जाएंगी, बट डॉक्टर को समझ नहीं आएगा कि इस बंदे को बीमारी क्या है। तो केतु ऐसे ऐसे आपको डिजीजेस दे देता है जिसका कोई भी डॉक्टर के समझ के पार भी हो जाता है। तो अगर आपको केतु की कृपा चाहिए अपनी लाइफ में, तो हमेशा आस्तिक रहिए, भगवान पे भरोसा कीजिए, भगवान की सेवा कीजिए, स्पेसिफिकली शिव जी की और गणेश जी की पूजा करना सबसे अच्छा बताया जाता है। तो केतु में आप क्या करेंगे, आप गॉड की रिस्पेक्ट करेंगे, आप उस पर भरोसा करेंगे, आप अपने सॉल्यूशंस मांगेंगे उनसे, और ऐसे कोई काम नहीं करेंगे जो लॉ के या गॉड के
जो लॉ है उसके अगेंस्ट हो, अनैतिक कार्य आप नहीं करेंगे। सो अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट क्या होता है इन सारे रिश्तों में। सो आता है शुक्र की बारी। सो क्या करते हैं लोग, अपनी बहन की रिस्पेक्ट कर लेंगे, अपनी माताओं की रिस्पेक्ट कर लेंगे। सो सबसे ज़्यादा जो नेग्लेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बीवियों को करते हैं। या फिर आपके ऑफिस में जो कलीग्स होती हैं आप उनको नेग्लेक्ट करते हो, उनका मजाक बनाते हो पीछे, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट नहीं करते, उनको वो हक नहीं देते जिनकी वो अधिकार, मतलब जो जिनका वो हक रखती हैं। आप उन्हें एज अ फ्रेंड ट्रीट नहीं करते, या फिर शुक्र, इसलिए आपका शुक्र भी खराब होता है। जेंट्स लोगों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। सो आपको सिर्फ दायरा अपनी माँ और अपनी बहन के साथ नहीं रखना, वो दायरा आपको इंक्रीज करना है अपनी वाइफ और अपनी हर लेडीज़। आपके लिए हर लेडीज़ जो है आपके तो जो भी लेडीज़ हैं वो आपके रिस्पेक्ट की पात्र हैं। आप उन्हें रिस्पेक्ट कीजिए, आप उन्हें एडोर कीजिए, आप उन्हें उनका मजाक नहीं बना सकते। आप मुंह पे कुछ और हैं और पीठ पीछे कुछ भी उनके लिए गलत गलत चीज़ें मत फैलाइए, कुछ भी गलत मत बोलिए जो आपने सुना नहीं, आपने देखा नहीं। अनदेखी अनसुनी बातों को बढ़ावा मत दीजिए। कोई दूसरा मजाक बना रहा है तो आप प्लीज़ उन्हें स्टॉप कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़, अगर आपको शुक्र अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो। और चाहिए तो अगर आपको अपनी बीवी के साथ अपने रिलेशंस अच्छे रखने हैं तो ट्राई कीजिए कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दीजिए, उनके ओपिनियन को कंसीडर कीजिए, अपने हर इम्पॉर्टेंट डिसीजन में उनको अपना पार्ट बनाइए, अपनी वाइफ को। और चाहिए तो उन्हें मंथली आप गिफ्ट दे सकते हैं, कोई भी कॉस्मेटिक का सामान या कुछ भी जो उनके अच्छा लगता है लेडीज़ को गिफ्ट लेना। उन्हें कॉस्मेटिक गिफ्ट दे सकते हैं, परफ्यूम दीजिए, बहुत जो जो चीज़ें आपको समझ आती है आप उन्हें गिफ्ट कीजिए। ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट फ्राइडे, क्योंकि मोस्टली घरों में क्या होता है कि जो लेडीज़ होती हैं वो अपने हस्बैंड के बाद खाना खाती हैं, तो एटलीस्ट सिर्फ फ्राइडे टू फ्राइडे आप क्या कीजिए, अपनी जो वाइफ हैं उन्हें आपसे पहले खाना खाने दीजिए। और ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो उनकी थाली खुद बनाइए, वो भी तो बनाती है ना आपकी, तो आपने एक दिन कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो आप रिस्पेक्टफुली ये कर सकते हैं, उनके लिए थाली बनाइए और फिर उनको जाके परोसें, उन्हें खाना खिलाइए अपने अपने से पहले। सिर्फ ये भी कर लो ना शुक्रवार टू शुक्रवार, तो भी आपके ना वारे न्यारे हो जाएंगे शुक्र के लिए। ठीक है, रिस्पेक्ट कीजिए। और जो लेडीज़ हैं उनके लिए मैं बोलूँगी कि क्योंकि शुक्र खुद वीनस जो है वो लेडी गवर्न करती हैं, तो यहाँ पे मैं लेडीज़ को भी ये हिदायत दूंगी, ये एडवाइस करूँगी कि आप भी एक लेडी की रिस्पेक्ट कीजिए। मान सकती हूँ कि कुछ रिश्तों में आपको होता है, आपको हेट्रेड होता है, दिक्कत होती है, बट फिर भी अपने मन को मना के अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप भी लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए, आप भी उन्हें वो रिस्पेक्ट वो लव दीजिए जिनकी वो हकदार हैं। क्योंकि मैंने लेडीज़ के साथ देखा है कि वो अपने मायके में तो बहुत अपनी मॉम की, अपनी सिस्टर की, अपनी भाभीयों की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और जहाँ हमारे जहाँ पे हमारा ससुराल पक्ष आ जाता है वहाँ पे हम वो रिश्ते नहीं निभा पाते ठीक से, हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं, हमारे दिल में गलत भावनाएं आती हैं, हेट्रेड रखते हैं, इस तरह की इमोशंस हमारे अंदर क्रिएट होते हैं जो नेचुरल है। बट ट्राई टू ओवरकम दैट, ट्राई कीजिए कि आपके दिमाग पे वो चीज़ें हावी ना हो। और दूसरा, ये सबसे सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी है कि क्या होता है लेडीज़ के, ये लेडीज़ के लिए स्पेसिफिकली बोल रही हूँ क्योंकि लेडीज़ ऐसा करती हैं, ये खुद ही करती हैं लेडीज़ के साथ, बिकॉज खुद वीनस है और दूसरे वीनस का रिस्पेक्ट नहीं करती हैं। सो जब भी आपके घर में इन्विटेशंस आते हैं या आपके किसी फंक्शन में इनविटेशन आया है, आपको मतलब अपने फंक्शन कर रहे हैं, किसी को इनविटेशन दे रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हेड ऑफ द फैमिली को दे देते हैं, या हेड ऑफ द फैमिली हो गए, बेटे हो गए, उनसे बात कर लेंगे। बट कभी भी फ़ोन करके
अलग से उस लेडी को नहीं बोलेंगे जिसके साथ एक्चुअली में आपका कनेक्शन होना है, जो आएंगी आपके घर में फंक्शंस में, उससे नहीं बात करेंगे। व्हाट? बिकॉज ऑफ ईगो, बिकॉज ऑफ कि नहीं मैंने तो नहीं करना, वो ऐसी है, फलाना ढिमका ऐसी है, मैं नहीं करूँगी बात, इस तरह से रहता है। आप इनवाइट ही नहीं करते उन्हें फ़ोन करके और एक्सपेक्ट करते हो कि वो फिर अपने दिल से आए आपके फंक्शन में और फिर आपको आपके बच्चों को या आपके किसी भी सेलिब्रेशन उनको प्रॉस्पेरिटी और उनको ब्लेसिंग्स दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। बीइंग अ लेडी, आपको भी एक लेडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी आपका जो वीनस है वो स्ट्रांग होगा, आपको वो सुख मिलेंगे। क्यों? आपने देखा है कि जो लेडीज़ हैं वो सफ़र करती हैं, सारे फंक्शंस होते हैं उसमें लगी रहती हैं, काम कर रही होती हैं, इंजॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि हम खुद ही तो अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते ना। सबसे पहले तो अपना खुद का वीनस तो हमें खुद ही स्ट्रांग करना है, तो उस पर हमें काम करना है। अपने आप को उस अपने आप को वो सेल्फ केयर, सेल्फ लव दीजिए, जिससे कि आपका खुद का स्ट्रांग वीनस स्ट्रांग और आपको वो सुख सुविधाएं मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। हाँ, किसको नहीं पसंद होता कि उनके घर में आके मेड काम करे, उनको सुख सुविधा मिले, उनको रेस्ट मिले, कोई फंक्शन हो जाए तो वो ना लगी रहे, वो भी फंक्शंस को एंजॉय करे। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? इसके लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट कीजिए और हर उस लेडीज़ की रिस्पेक्ट कीजिए जो आपके घर में आ रही हैं या फिर आपके फंक्शंस में आने वाली है। आप उन्हें ऐसे इनवाइट कीजिए कि सच्ची में आप ना जाके किसी भगवान या देवी जी को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर में। ट्रस्ट मी, आप वो इमोशंस लेके उन्हें इनवाइट कीजिए और देखिए कि आपका कैसे जाता है फंक्शंस में। ये बहुत ही नेग्लेक्टेड पार्ट होता है एक रिलेशन का, जो लेडीज़ और जेंट्स दोनों ही इग्नोर करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें वो सुख सुविधाएं नहीं मिलती, हमें वो प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलती, हमें वो लग्जरीज नहीं मिलती। कैसे मिलेंगी? जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वीनस ग्रह का, आप उसी को तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हो। अगर आप सिर्फ अपनी सिस्टर और अपने मदर तक लिमिट रहोगे और बाकी लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो शुक्र विल नॉट गिव यू द कंप्लीट रिजल्ट्स। फिर मत बोलना कि शुक्र मेरा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, मुझे वो सुख सुविधाएं क्यों नहीं मिलती, मुझे हर चीज़ है घर में फिर भी सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने तो अपने ऊपर काम ही नहीं किया ना, आपने उस लेडीज से कनेक्ट ही नहीं बनाया। सो लेडीज़ को भी लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी नहीं होती है। हम हर जगह ना बहुत सारे वीडियोस सुन रहे होते हैं कि आदमियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदमियों को अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उन्हें प्यार से, उन्हें उस तरह से देखना चाहिए, इस तरह की बातें करते रहते हैं। हम इस तरह की बातें करते हैं कि और मेंस को रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी वाइफ की, बट कभी हम ये नहीं बोलते हैं किसी भी वीडियो में कि लेडी को भी एक लेडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जिस तरह की जैसा वो सोचती हैं कि उनको वैसे रिस्पेक्ट मिले, वैसे ही उनको एक लेडी को भी वैसे ही रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आप इनको अपने जो थॉट पैटर्न्स है, अपने जो माइंड सेट है, आप जो अपने पुराने पैटर्न्स फॉलो करती हैं उन्हें आप छोड़िए और अपने शुक्र पे काम कीजिए, ताकि आपको भी शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। फिर हमारा दूसरा आता है मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट इज़ हमारे घर में काम करने वाले लोग, हमारे वर्कर्स, हमारी मेड्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, जिस पे हम कुछ भी बोलेंगे वो बेचारे हमको उल्टा नहीं बोलेंगे यार, वो मतलब मजबूर होते हैं अपनी जॉब की वजह से या कुछ भी। हम क्या करते हैं, उनको हमेशा डिसरिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर आपको शनि ग्रह का बेनिफिट लेना है तो आपको अपने चाहिए कि आप अपनी मेट्स का, आप अपने जो भी आपसे लेवल हैं, आपके बिलो लेवल लोग हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें वो चीज़ें दीजिए जिनके वो हकदार हैं, उनकी कभी भी नेगोशिएट मत कीजिए उनके साथ। हम क्या करते हैं कि जाके जो वेंडर्स होते हैं, जो सब्जी बेच रहे होते हैं, जो फल बेच रहे होते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, उनके साथ हमेशा नेगोशिएट करते हैं, नहीं भैया 5 रुपये कम कर दो ना, नहीं भैया 10 रुपये कम कर दो ना। तो प्लीज़ आप एक तो ये नहीं करेंगे उनके साथ, क्योंकि जो वो मांग रहे हैं वो उनका हक होता है और आप उनके साथ मत कीजिए। अगर आपको करना है तो ब्रांडेड शोरूम में जाके करिए ना, जहाँ पे आप 10,000 रुपये उड़ा देंगे तो वहाँ पे आप नेगोशिएट नहीं करेंगे, बट जहाँ पे स्ट्रीट वेंडर आ जाएगा आप उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो आप उनके साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे। दूसरा, आप उन्हें रिस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे।
तीसरा, जब भी कोई फेस्टिवल आता है या कुछ आता है तो आप उन्हें हमेशा वो चीज़, वैसी चीज़ें दीजिए जैसा आप लेना खुद पसंद करते हैं। नो डिफ्रेंशिएट, नो कैटेगराइजेशन, वैसा ही दीजिए जैसा आप लेना पसंद करते हैं। उनको अच्छा खिलाइए, उनको अच्छे से चाय पिलाइए। मैंने देखा है बहुत लोग कि घर में मेड तो रख लेते हैं लेकिन एक कप चाय पिलाने में उनको तकलीफ़ हो जाती है। आप उन्हें बिस्किट्स दीजिए, आप उन्हें दीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ जाता है, एक बिस्किट दे दिया तो, दो चाय के साथ दे दिया, कुछ स्नैक्स दे दिया, तो आप भी तो खा रहे हो ना। ब्लेसिंग से देंगी वो आपको, लॉयल्टी बढ़ेगी, ऑनेस्ट रहेंगी आपकी तरफ वो। सो करिए काम और देखिए आपका सैटर्न आपके लिए क्या काम करता है। फिर देखिए आप इन 2 ग्रहों के अपनी लाइफ में फल, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है और मुझे पता है कि लोग इन्हें इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में, नहीं देते इनको इम्पोर्टेंस। सो आप इनको देखिए, इनको इम्पोर्टेंस दीजिए और फिर देखिए कि आपके ग्रहों की जो उल्टी चाल है वो कैसे सीधी आती है और कैसे आपको सुख नहीं मिलता, कैसे आपको सुख सुविधाएं नहीं मिलती, कैसे आपके ऊपर सैटर्न आपके ब्लेसिंग्स नहीं देते। सो ट्राई कीजिए ये सब और मुझे अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो कमेंट में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, ब्लेस बी।